हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर स्टाफिंग टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये करवाने जा रहा हूं। इससे पिछले सारे चैप्टर मैं अपनी वीडियोस में आपको अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारे टॉपिक्स इसमें से मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके मीनिंग के बारे में। सो ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद द स्किल टू परफॉर्म द जॉब। ठीक है जी, कि अपने एम्प्लॉय को हमने वो स्किल से इक्विप करना है, परिपूर्ण करना है, कंप्लीट करना है ताकि वो रिक्वायर्ड जॉब को परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। तो उनको ट्रेनिंग के लिए इसलिए भेजा जाता है ताकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है उनसे परफॉर्मेंस करना, वो परफॉर्मेंस दे सकें। सो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। और दूसरी तरफ डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, और उसकी सक्सेसफुल भी हो एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट की। तो ट्रेनिंग जहाँ पे उसको काम सिखाने से रिलेटेड है ताकि वो ढंग से या तरीके से एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर सके, तो डेवलपमेंट उसकी ओवरऑल ग्रोथ में, जिसके उसमें उसकी सैलरी का बढ़ाना, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, जिसमें उसकी एजुकेशन यदि लेवल को इम्प्रूव किया जा सके उसको करना, उसकी प्रमोशन करना, ताकि वो एक सक्सेसफुल इंसान भी बन सके हमारे साथ रह के। सो डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कंसेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। सो डेवलपमेंट ट्रेनिंग से ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट है, एज इट ओनली ट्रेनिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है। तो डेवलपमेंट एक लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखने वाला कंपोनेंट है। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्यों जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। पहला है बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले भी बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग या डेवलपमेंट या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, इट रिड्यूसेस लर्निंग टाइम। अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू untrained employee. As a result, there is less wastage of resources and higher productivity in the organization. A trained employee takes less time. एक ट्रेंड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम, वो कम समय लेता है। जो जिसको ट्रेनिंग है वो कम समय लेगा काम को सीखने के लिए, जबकि अनट्रेंड एम्प्लॉय ज़्यादा समय लेगा काम को सीखने के लिए। उससे क्या होगा, हमारा अगर वो ट्रेंड है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा और प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव होगी, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, बेटर परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेंड एम्प्लॉय इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ द अनट्रेंड एम्प्लॉयज। और नेचुरली ट्रेंड एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अनट्रेंड एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से बेटर ही होती है। एज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर इम्प्रूव्ड एंड एम्प्लॉयज गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द जॉब। क्योंकि जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग करते समय इंप्रूव भी किया जाता है, उनको वो एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, ठीक है, जो कि एक्चुअल जॉब को करने के वक्त उनके सामने आएगा। तीसरा, एटीट्यूड फॉर्मेशन। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्स एट मोल्डिंग द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मोटिवेट देम टू। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्स, उनको किस लिए एम की जाती है, उनका एटीट्यूड फॉर्म करने के लिए, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में उनको मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है जी, तो मोटिवेट एंड रेडी टू टेक द इनिशिएटिव एंड रिजल्ट इज बेटर सपोर्ट, और उनसे बेटर, ताकि उनसे बेटर सपोर्ट और बेटर कोऑपरेशन मिल सके एम्प्लॉय से। ठीक है जी। नेक्स्ट है, एड्स in or help in solving operational problems. While performing various activities, the organization faces various problems such as problem of absenteeism, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork, etc. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है जिसमें एम्प्लॉयज एब्सेंट भी हो जाते हैं, कई बार रिसोर्सेज की वेस्टेज भी होती है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड भी रहता है और लैक ऑफ टीम वर्क भी है। Through the supervisory level training, these operational problems can be avoided or removed in the organization because supervisors are trained for improvement of superior subordinate relations and for encouraging and motivating their subordinates. और सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग से ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को, वर्क प्लेस के होने वाली प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। एंड बिकॉज सुपरवाइजर्स आर ट्रेंड,
सुपरवाइजर्स ट्रेंड है इंप्रूवमेंट के लिए, उनके रिलेशंस अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ठीक करने के लिए और उनको इनकरेज और मोटिवेट करने के लिए। ठीक है जी। मैनेजिंग मैन पावर नीड, सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। कई बार उनको स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चाहिए और अभी एकदम स्टाफ हमारा रेडी नहीं है। इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशन हायर अनट्रेन्ड पीपल। उस केस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अनट्रेन्ड पर्सन को हायर कर लेती है विद द रिक्वायर्ड स्किल अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नीड। बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इस तरीके से वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं ट्रेन देके, नई स्किल को सिखा के। और हेल्पफुल टू, अब अगला जो हमारा हेडिंग है वो है इसका हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। आगे उसके बाद है बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। बेनिफिट टू कैरियर ऑप्शंस, नेचुरली improved skills and knowledge due to training bring better career option for the employees. Earning more, improvement in the efficient performance of the employees help the employees to earn more. उससे वो ज़्यादा कमा पाते हैं। ठीक है जी। एंड उसके बाद boost up their morale. Training increases the satisfaction and morale of the employees. Less chances of accident. हाँ, एक्सीडेंट की संभावना भी कम हो जाती है। ट्रेनिंग makes employees more efficient, so there are less chances of accident. तो ये सारे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो नाउ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले रिड्यूसिंग लर्निंग टाइम, बेटर परफॉर्मेंस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, मैनेजिंग मैन पावर नीड, हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। ठीक है, ये पॉइंट थे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, बेटर कैरियर ऑप्शन, अर्निंग मोर, बूस्ट अप द मोरल, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है जी। चलिए, ये थे पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके जी, अब हम आगे करते हैं इसके बारे में डिस्कस द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट इज ऑन द जॉब एंड सेकंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब एंड देन इट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब उनको ट्रेनिंग जहां एक्चुअल में उनको काम करना है उसी प्लेस पे ही उनको सिखाया जाता है कि काम कैसे करना है। ठीक है, उसको ऑन द जॉब कहते हैं। काम करते करते वो सीखते हैं और सीखते सीखते वो काम करते हैं। Under this method, the employees learn by doing. This method is suitable only for technical jobs, and advantage of this method is employees can learn practical problem while working on the job. कि वो काम करते करते आराम से सीख सकते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, means training the employees by taking them away from their work position, which means employees are given a break from the job and sent for training or sent for training. This method of training is more suitable for managerial job positions such as conferences, seminars are held to train the managers. तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह पे भेजा जाता है नई चीज़ को सीखने के लिए, नई स्किल को सीखने के लिए। उनको अपनी जॉब से एक ब्रेक दे दी जाती है कि आप कुछ नया सीख के आओ। तो उनके लिए कौन सा सूटेबल होता है, ये ज़्यादातर सूटेबल है मैनेजरियल जॉब्स के लिए, जिसमें वो कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं टू लर्न न्यू थिंग्स। द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड। अब हम ऑन द जॉब मेथड के जो कॉमन टेक्निक्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अप्रेंटिस प्रोग्राम और ट्रेनिंग। द वर्कर्स सीक्स टू एंटर स्किल्ड जॉब्स आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम which is an on the job method of training. In the apprenticeship program, a master worker or trainer is appointed who guides a worker or learner regarding the skill of the job. The master worker performs the job and the trainer observes him performing. When the learner learns all the skills, then slowly he starts टेकिंग अप जॉब स्टेप बाय स्टेप एंड मास्टर वर्कर बिकम्स द ऑब्जर्वर। ठीक है जी, मैं एक बार इसको दोबारा समझा देता हूँ अच्छी तरह। वो क्या कह रहा है कि द वर्कर सीक्स
टू एंटर स्किल जॉब, वो एक स्किल जॉब को सीखना चाह रहा है और उसको एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जाता है जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कहलाता है। इन दिस प्रोग्राम मास्टर वर्कर, जो मास्टर वर्कर का मतलब जो ट्रेन वर्कर है वो अपॉइंट कर दिया जाता है उसके साथ, और वो गाइड करता रहता है न्यू वर्कर्स को लर्निंग करने में, जॉब्स की स्किल्स सीखने में। मास्टर वर्क परफॉर्म द जॉब एंड द ट्रेनर ऑब्जर्व्स हिम परफॉर्मिंग, उसको काम करते हुए देखते हैं और उससे सीखते जाते हैं। वाइल द लर्नर लर्न्स द स्किल, जैसे व्हेन द लर्नर लर्न्स द स्किल, जैसे वो लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और स्लोली वो फिर उस काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मास्टर वर्कर उनको बोलता है कि अब वो काम करके दिखाएं, ठीक है, और मास्टर वर्कर फिर उनका ऑब्जर्वर बन जाता है, ठीक है। मतलब जो मास्टर वर्कर है, जो ट्रेन वर्कर है, वो काम करते हुए उनको दिखाता है, और जो ट्रेनिंग वर्कर्स हैं वो सीखते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो उसके सुपरविजन में फिर वो धीरे धीरे जो ट्रेन हो चुके हैं व्यक्ति उससे काम खुद करना स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, और मास्टर वर्कर उनको ऑब्जर्व करता है। उसके बाद इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द corporate sector है, where professional institutes send their students to the various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institutes. इंटर्नशिप क्या होती है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सेक्टर में एक एग्रीमेंट होता है, मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में और कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ी बड़ी कंपनीज में, प्रोफेशनल कंपनीज में, ठीक है जी, उनके साथ उनका एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट होता है, और वो अपने मैनेजर्स को नई टेक्निक या नई स्किल्स सिखाने के लिए, नई स्टडी सिखाने के लिए वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटर्नशिप। सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द थ्योरेटिकल वर्क, ताकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्वायर करके आए थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को, ताकि वो नई थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके सीख क्या पाए। उसके बाद इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इंडक्शन ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय when he first joins the company and giving him the basic information he need to settle down quickly and happily and start work. The purpose of this training program is to make new employee feel at home. ये मतलब ये प्रोग्राम इसलिए चलाया जाता है ताकि जो नया व्यक्ति, नया कैंडिडेट या नया एम्प्लॉय जो आया है उसको घर जैसा माहौल लगे, उसे लगे कि ये उसका अपना वर्क प्लेस है, उसको अपनी बिलोंगिंगनेस आए वहाँ पे, और ठीक है जी। उसके बाद है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम आर टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज शाइनेस एंड नर्वसनेस इन मीटिंग न्यू पीपल, ताकि वो अपनी न्यू कमर अपनी शाइनेस को, अपनी वो जो शर्म आ रही है या नर्वस हो रहा है नए लोगों से मिलने में, वो दूर की जाए। टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, नया उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को दूर करने के लिए और लॉयल्टी लाने के लिए। टू डेवलप कॉर्डियल रिलेशन, उनके नए और पुराने एम्प्लॉयज़ में एक दूसरे के साथ बढ़िया रिलेशनशिप उसके हो, अपने न्यू एम्प्लॉयज़ के और ओल्ड एम्प्लॉयज़ के, ठीक है जी। तो एक बार मैं दोबारा इसको समराइज कर देता हूँ। टू हेल्प न्यू कमर्स टू ओवरकम हिज शाइनेस एंड नर्वसनेस। दूसरा पॉइंट है टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। तीसरा है उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए और लॉयल्टी आए, ठीक है जी, दोनों चीज़ें उसमें अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आए। और चौथा पॉइंट है टू डेवलप कॉर्डियल रिलेशन, मतलब अच्छे रिलेशन स्थापित हों उसके न्यू और पुराने एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है जी। लास्ट में देख ली ना आपने, चलिए जी, ओके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मतलब उसके कौन से मेथड हैं? पहला है वेस्टिबुलर स्कूल। Vestibule school means duplicate model of organization. So generally when the expensive and delicate machineries are involved, then employers जो employer होते हैं, मालिक होते हैं, वो avoid using the job method training। वो नए मतलब जो ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग मेथड नहीं अपनाते, फिर इतनी महंगी मशीन को वो खराब कर देगा। अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड, अ डमी मॉडल मशीनरी का प्रिपेयर किया जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी, और ओरिजिनल मशीनरी को यूज़ ना करते हुए इंस्टेड उनको उन डमी मॉडल पर ट्रेन किया जाता है, ठीक है। समटाइम्स इवन अ न्यू अकाउंटेंट, कई बार ये तो चलो प्रोडक्शन वाली बात होगी ना, प्रोडक्शन के समय नई मशीन, वो करोड़ों रुपए की नई मशीन है, वो ख़राब कर देगा अगर उसको हैंडल करनी नहीं आती। पर मतलब दूसरा ऑफिस वाला काम भी, यदि फॉर एग्जांपल हमने कोई अकाउंटेंट है, नया लड़का आया है, अकाउंटेंट रखा है, ठीक है, दे आर आस्क्ड टू प्रिपेयर डमी कैश बुक, उसको भी डमी कैश बुक बनाने को दी जा सकती है। एंड द ओरिजिनल इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द सीनियर और एक्सपीरियंस कैशियर,
उसे सीनियर और जो एक्सपीरियंस कैशियर है वो उसको खुद बनाता है। व्हेन द न्यू कमर बिकम परफेक्ट, जब वो परफेक्ट हो जाता है इन मेकिंग कैश बुक, ही विल बीइंग गिवन ओरिजिनल कैश बुक, फिर उसको नई ओरिजिनल कैश बुक दे दी जाती है बनाने के लिए। तो दोनों तरीके वही हैं कि दोनों में डमी मशीनरी और यहाँ डमी कैश बुक दी जाएगी। पहले जब वो डमी में काम करना सीख जाएगा तो उसको मेन मशीन पे ले आया जाएगा, और यहाँ पे यदि वो जब वो कैश बुक को डमी को ठीक तरीके से बनाना सीख गया, ओरिजिनल वाले कैशियर के साथ उसका ठीक तरीके से एंट्रीज हो रही हैं, प्रॉपर तरीके से वो काम सीख गया, तो उसको मेन कैश बुक बनाने को दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था ये सारा चैप्टर। ठीक है जी, इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ और सारा चैप्टर भी हो गया है इस पे। ओके जी। बाकी चैप्टर अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ सारे चैप्टर आपको और वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ओके जी, डन।